और रही महंगाई की बात, जब कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार थी आई तो 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था, और जब 5 साल बाद में सरकार से जाते हैं मनमोहन सिंह तो 76 रुपए लीटर छोड़ के जाते हैं। भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार करा हुआ है। और एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी 52 करोड़ का शीश महल बैठा के तिहाड़ जेल की 2 नंबर कोठरी में अंदर है। यहाँ का माहौल ऐसा बना, पहले तो विकास हुआ नहीं। राहुल गांधी आते थे, अपना फार्म हाउस आए, बातचीत किए, भाई जो उनके करीबी थे, काम हुआ कि ना हुआ देख के। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं ग्लोबकास्ट। आज हम दिल्ली के सीपी में मौजूद हैं, जहां पे प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दिल्ली का जायजा करते हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की गर्माहट देश की गर्माहट से ज़्यादा तंज है, जहां लगातार रूप से लोकसभा चुनाव हो या दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, दोनों को सम्मिलित किया जाए तो एक सियासत गर्माहट जो लगातार इस राजनीति को गर्म करती आई है। हम दिल्ली के सीपी में आज इसलिए मौजूद हैं जहां हम लोगों के मत को जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में आखिर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। क्या नरेंद्र मोदी की पुनः वापसी होगी या फिर कांग्रेस की घोषणा पत्र में दिखे उस वायदों को लेकर कांग्रेस को लोग एक बार फिर मौका देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, कनॉट प्लेस, दिल्ली का कनॉट प्लेस गर्म है और यहाँ पे रोज सैकड़ों लोग आते हैं। तो आज हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं जो कि अनुभवी हैं और इन्होंने कई सारी सरकारें देखी होंगी, जैसा कि मैं सच बोल रहा हूँ सर। तो पहला सवाल मेरा ये है कि चुनाव चल रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस बार भाजपा या फिर कांग्रेस, या फिर आप कुछ और देख रहे हैं? भाजपा कारण सर? भाजपा का लहर देख रहे हैं चारों तरफ, और लहर देख रहे हैं, लहर के पीछे कुछ कारण भी है कि लोग इनके काम से संतुष्ट हैं। जैसे कि सर काम क्या क्या है? काम बहुत सारे काम हैं। अच्छा, एक सवाल ऐसा है कि विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रही है कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है, इस पे आपका क्या कहना है? वो सब पार्टी करती है, कोई मुस्लिम का करती है, कोई हिंदू का करती है, वो इस सब में है। अच्छा, ये पर्टिकुलर बीजेपी में ही दोष नहीं है, इसके लिए सब दोषी है। तो जैसा चीज नहीं है। सर ने कहा कि सभी पार्टियां राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, लेकिन अगर घोषणा पत्र की बात करें जो कि चुनाव में सबसे प्रमुख माना जाता है, तो बीजेपी ने भी घोषणा पत्र की, उसमें कई सारे ऐसे एजेंडे रखे। लेकिन कांग्रेस की घोषणा पत्र को देखा जाए तो बहुत सारी विपरीत चीजें आई है, जैसे कि रोजगार को लेकर कई सारी गारंटियां दी हैं कांग्रेस ने। तो आपको कांग्रेस की घोषणा पत्र को देखकर आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को एक बार और मौका देना चाहिए? कांग्रेस पर विश्वास ही नहीं है ना। अच्छा, मोदी पर विश्वास हो गया है कि ये कुछ करके दिखाया है तो आगे भी कर सकता है। कांग्रेस भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस कुछ नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के बनिस्पत ये अच्छा उससे ज्यादा काम किया है। एक सेकंड यही मौजूद रहिएगा। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम एएस रावत है। अच्छा सर, आप अभी दिल्ली में के ही रहने वाले हैं? दिल्ली के। अच्छा, तो क्या लग रहा है लहर किसकी है? लहर तो मोदी जी की है। मोदी जी की है, तो आप मोदी जी की एक तरफा लहर है, इसमें आप कांग्रेस की को कितनी भागीदारी दे रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की तो भागीदारी खत्म हो गई है जब उसको स्टेट लेवल राज्य के लोग अपने राज्य में नहीं घुसने दे रहे। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कहा नहीं मैं इनको इतनी सीट दूंगा, उतनी माननी पड़ी। वेस्ट बंगाल में चले जाइए, पश्चिमी बंगाल में क्या कहा उन्होंने? कहा ममता दीदी ने 2 सीट से ज्यादा नहीं मिलेंगी तुम्हें। तो कांग्रेस का तो अस्तित्व ही खत्म जा रहा है, वो सारी खत्म। घोषणा पत्र में कुछ नया दिखा आपको? घोषणा तो उन्होंने पता नहीं महिलाओं को 1 लाख देने का वादा करा, तो वो केजरीवाल के भी बाप है, केजरीवाल के भी बाप बन गए। महिला वो 1000 रुपए दे रहा था, ये 10-100 गुना दे रहा है उसके। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहने का मतलब क्या है, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार करा हुआ है। और एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी 52 करोड़ का शीश महल बैठा के तिहाड़ जेल की 2 नंबर कोठरी में अंदर है। अच्छा, तो एक ये भी तो सवाल है सर कि जिस प्रकार से अभी चुनाव है और लोग जो हैं कि ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले केजरीवाल के लिए एक डर था केंद्र सरकार के अंदर और इसलिए उसको अंदर किया, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? अरे सर, डर किस बात का? एक आदमी ने भ्रष्टाचार करा, एक भी पद अपने पास नहीं रखा। जन लोकपाल बिल की बात करी, क्या जन लोकपाल बिल लाया? ये क्या दिल्ली लंदन पेरिस बन गई? तो भारत में केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया?
युवाओं के लिए आज की डेट में मेक इन इंडिया चल रहा है। मेक इन इंडिया चल रहा है। मेक इन इंडिया में देखिए मेक इन इंडिया से काम हमारे देश में, पहले हम एक सुई नहीं बनाते थे, आज हम जहाज तक बनाते हैं। कौन सी कंपनी जहाज बनाती है सर? अरे आज की डेट में मेक इन इंडिया कंपनी बना रही भाई साहब, पत्रकार महोदय, भारतीय कंपनी बना रही है। कौन सी भारतीय कंपनी? तो मिसाइल किसने बना दिया? भारतीय कंपनी ने। इस यहाँ चंद्रयान किसने बना दिया? भारतीय कंपनी ने। पाकिस्तान से नहीं मंगवाया हमने। सुने हमारी बात, पहले बात सुनिए। पाकिस्तान से नहीं मंगवाते, ये सारे यही बनते हैं जिनकी बात चल रही है। बात करो। एक छोटा सा मैं इसमें बीच में एड ऑन करना चाहूंगा कि एक पंक्ति है कि बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, हाले गुलिस्ता क्या कहना। नहीं सर, ऐसा नहीं ना गलत। अच्छा, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, अब भारत को जोड़ने निकला फिरोज खान का पोता। ये ऐसा है। अच्छा एक बात ऐसा है, बात सुनिए, ऐसा नहीं। पत्रकार महोदय, अगर आपका नाम क्या? पॉलिटिकल साइंस, मेरा नाम रविंद्र आर्य, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बिल्कुल सच्चाई बोलता हूँ, किसी पार्टी से नहीं हो, किसी का चमचा नहीं हो। अगर हो तो किसी का चमचा, अपने राष्ट्र का चमचा, अपने राष्ट्र का भक्त हो। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा भिन्न होगा सर, आपने भाजपा के अलावा कांग्रेस का कितने साल का शासन देखा है? भैया एक मिनट मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी, सुनिए, राहुल गांधी जी, हमारी गौ माता भी राहुल गांधी जी से 100 गुना अच्छी, 100 गुना बेटर। ये पूछो कैसे? हमारी गौ माता का दूध पीने के तो काम आवे, लेकिन गोबर घर में लिपण के पोतल के भी काम आवे, खेत में डाल दो तो खाद के भी काम आवे, अगर उसके ऊपर बना लिया जाए तो खाना बनाने के भी काम आता, जलाने के है, घी खाने के काम आवे, जिससे बुद्धि बढ़ती है आदमी की, शरीर की ताकत बढ़ती है। और ये राहुल गांधी तो कुत्ते का गो है, लिपण का पोतल का। ठीक है, ये आपकी आक्रोश, चलो ठीक है, आपका आक्रोश जायज है, बट क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम वैभव सिंह है, अमेठी का हूँ। आगे आइए। अच्छा, अमेठी से आप? हाँ। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि अमेठी, सर आप इधर आइए, अमेठी जो है वहाँ के बच्चे शुरुआत से ही राजनीति में तत्पर होते हैं। सवाल छोटा सा है कि इस बार अमेठी से फिर से स्मृति ईरानी आई है। पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अब कांग्रेस को क्यों साफ कर दिया भैया? भैया कांग्रेस का साफ ही हुआ कि वहाँ का माहौल ऐसा बना, पहले तो विकास हुआ नहीं। राहुल गांधी आते थे, अपना फार्म हाउस आए, बातचीत किए, भाई जो उनके करीबी थे, काम हुआ कि ना हुआ देख के चले गए। आपकी सांसद स्मृति ईरानी है, एक बड़ा वाक्य वायरल हो रहा है। दिया हूँ राहुल गांधी को, लेकिन उसके बाद तो बदल गया मेरा सवाल। तो सुन लीजिए कि वाक्य हुआ था जब एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई थी, तो आपकी जो सांसद अमेठी की जो सांसद स्मृति ईरानी, वो भाजपा की अच्छी खासी प्रवक्ता भी हैं और बहुत अच्छा बोलती भी हैं, उन्होंने सिलेंडर लेकर धरना प्रदर्शन दिए थे। आज सिलेंडर के रेट पे बात नहीं करेंगे आप? बात करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। एक समय एक बताइए, सिलेंडर लेने के लिए कितने महीने पहले बुक करना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मैं खुद लगा था। फैक्ट बोल रहे हैं। आज देखो, आज घर पे पहुंच रहा है, फोन कीजिए, दूसरे 10 मिनट में आपके घर पे सिलेंडर पहुंच रहा है। तो आपको आराम चाहिए, जायज बात है। जेब से पैसा लगेगा, जायज बात है। आराम चाहिए तो पैसा लगेगा। पहले मैं 1 किलोमीटर लाइन पर लगता था, 1 महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी, तब सही था कि अब सही है? पब्लिक बता दे। निश्चित तौर पे। क्या नाम है सर आपका? मुकेश अंबानी। कौन सी सरकार आ रही है? बीजेपी। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है सर? प्रणव घोष, बंगाली। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कहाँ के रहने वाले, पहले ये तो बताइए। मैं बंगाल की हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है बंगाल में? मेरे को पूरा हिंदी आता ही नहीं, बंगाली में बोल पाता। तो बंगाली में भी बता दीजिए, भाजपा या कांग्रेस? वहाँ तो तुलमुल वो ममता बनर्जी। केंद्र में सर? केंद्र में ये मैं नहीं बता सकता। आइडिया नहीं है मेरा। चलिए दोस्त, आप महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे, मैं महंगाई की चर्चा करूंगा थोड़ा सा। आक्रोश ज्यादा है सर के अंदर? नहीं, आक्रोश नहीं। आक्रोश इसलिए है कि मेरी कमाई को कल तक गुंडे खा रहे थे। कौन सी कमाई को? तो जो मेरे खून पसीने की कमाई थी। कौन से प्रकार की? यानी कि जनता की खून पसीने की कमाई को। अच्छा। यहाँ के जोर से लीडर बने बैठे थे सत्ता में, वे गुंडे खा रहे थे। सुन तो लो 1 मिनट, अरे बात सुन लो 1 मिनट पहले, 2014 से पहले की बात बता रहा हूँ। ये तो गुंडे खा रहे थे यहाँ की कमाई, जनता की कमाई। तो आज जनता का पैसा जनता को मिल रहा है। अगर ऑनलाइन सिस्टम हुआ तो अगर मजदूर भी 10 रुपए कमाना है अपने बच्चों के लिए बाहर निकल जाता है, तो उसके पहले 2014 से पहले रास्ते में छीन लेते थे गुंडे उनके, और FIR तक नहीं लिखे जावे थी। और आज उसका पैसा अकाउंट में जाता है, उसके बीवी बच्चों के काम आता है, उसके परिवार के काम आता है। और रही महंगाई की बात, जब कांग्रेस
की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार थी आई तो 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था, और जब 5 साल बाद में सरकार से जाते हैं मनमोहन सिंह तो 76 रुपए लीटर छोड़ के जाते हैं, और जब कांग्रेस बीजेपी की सरकार आती है 76 रुपए पे। तो एक और 100 पार। सुन तो लो, आज 94 दिल्ली में आज यहाँ दिल्ली में 94, कहीं 96, कहीं 104, इससे ऊपर तो है नहीं। वे 41 रुपए बढ़ाते हैं 5 साल में, और ये कितने बढ़ाते हैं? कहीं 20 रुपए तो कहीं 22 रुपए, कहीं 24 रुपए, कहीं 27-28 से फालतू रुपया किसी ने नहीं बढ़ाया। उन्होंने 5 साल में 41 रुपए बढ़ाए, ये 27 से पार नहीं हुई। तो महंगाई किसके है उसमें? तो यानी कि मतलब 10 रुपए या 11 रुपए प्रति 5 वर्ष के हिसाब से बीजेपी की बढ़ी 31 रुपए इन बेहरूपियों ने कमाए, उसमें जनता को ठग कर। और फिर दूसरी बात, डाटा को ले लो, जो नेट है, जब कांग्रेस की सरकार थी अगर 10 रुपए का कूपन लेकर आदमी चला जाता था उसको 7 रुपया मिलते था, है? अगर 1 GB डाटा खरीदता तो 150 रुपए में मिलता था उसको। आज 249 रुपए का 45 GB डाटा मिलता है, और 249 रुपए में 28 दिन चलता है, फ्री कॉल होती है। तो महंगाई कहाँ? यानी कि 97% फ्री कर दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट ने। बहुत तो सही। अभी महंगाई एक सेकंड किसने आता हूँ, की? क्या नाम है सर आपका? देवांशु। क्या लग रहा है इस बार सरकार को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए किसकी लहर है इस बार? लहर तो बीजेपी की है। अच्छा, बीजेपी की लहर है। तो कई सारे विपक्ष, अभी जो विपक्ष में है उनका आरोप है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। आपका क्या कहना है इस पर? धर्म की राजनीति जितनी कांग्रेस ने करी है उतनी किसी ने करी ही नहीं है आज तक। अच्छा, हाँ, किस सेशन की बात कर रहे हैं आप? जितने भी सेशन लगा लीजिए आप, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आप चाहे देख लीजिए सिख के खिलाफ जो एक वो चला था, मैसेकेर हुआ था, हाँ, सिख संघार, चाहे फिर वो गुजरात दंगे हो, क्योंकि केंद्र में तो किसकी थी गुजरात दंगे? कांग्रेस सरकार केंद्र में किसकी थी? केंद्र में तो कांग्रेस थी। तो कांग्रेस चाहता था उसको कंट्रोल कर सकता था। गुजरात में दंगे का आप जो योगदान है वो आप केंद्र सरकार को दे रहे हैं, उसमें गुजरात सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। सर, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, ये आप भी जानते हो। नहीं, आरोप क्या लगा रहे हैं आपकी केंद्र सरकार के ऊपर? ये आरोप लगा रहा है कि गुजरात दंगे का जिम्मेदार आप कांग्रेस को ठहरा रहे हैं। गुजरात दंगों का जिम्मेदार कांग्रेस भी है, और उस वक्त की जो गुजरात की सरकार थी वो भी थी। नहीं, देखिए, बेसिकली आप सही बोल रहे हैं, जो लहर है लहर अपनी जगह है, लेकिन जो चीजें हुई हैं जैसे कि 80 के दशक में हो, 70 के दशक में, कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर कांग्रेस जिम्मेदार है और सब बोलते हैं उन चीजों को लेकर। लेकिन गुजरात दंगे को लेकर जितना किताबों के दौरान पढ़ा है, चूंकि उस टाइम तो उतना ज्ञान नहीं था, गुजरात दंगे में गुजरात सरकार जिम्मेदार थी, जिसको लेकर आज भी नरेंद्र मोदी को ब्लेम किया जाता है। अच्छा, तो उनको क्लीन चिट कैसे मिल गई सर? हाँ, क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसके, हाँ, ये तो मैंने, लेकिन ब्लेम तो आज तक उन्हीं को किया गया था। ब्लेम तो सर मैं आपको भी कर सकता हूँ कि आप भी वहाँ पर शामिल हो सकते हो। ब्लेम तो सर देखो, मुंह जबान है किसी की भी किसी भी तरफ चल सकती है, ठीक है ना, लेकिन क्लीन चिट ऐसे ही नहीं मिल सकती ना, ये भी तो सोचिए। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? विक्की चौधरी। क्या लग रहा है सर, किसकी लहर है इस बार? पता नहीं पता। ओके, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? सर, आप अनुभवी लग रहे हैं, तो आप बताएंगे किस प्रकार की राजनीति और किसकी ज्यादा लहर दिख रही है? देखिए, जो दिख रहा है वही दिख रहा है, नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और क्या दिख रहा है, और क्या। बाकी अभी जो तुमने गुजरात के बारे में बोला है ना, वो गुजरात में किसने दिया था मामला, समझे? गुजरात का किसने दिया था? ठीक है, किसने करवाया था दंगा? सर, थोड़ी जानकारी कमजोर है मेरी, आप नहीं, कमजोरी तो नहीं, कमजोरी तो पत्रकार बोलते, कमजोरी तो देखा आपने कि किस प्रकार से लोगों का जो विचार है वो नरेंद्र मोदी की लहर को दर्शा रहा है, और जिस प्रकार से लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार भी मोदी की लहर है। कांग्रेस की घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें लोगों को लग रहा है कि पिछली वर्षों की तरह इस बार भी किसी प्रकार की कोई चीज ऐसी नहीं है। तो चुनाव बाकी है, अभी बाकी के 6 चरण बाकी है, जो कि एक परसों भी एक चुनाव होने, 26 को दूसरा चरण होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि आखिर दिल्ली के अलावा की जो बाकी की जनता है उनका क्या प्रतिक्रिया है केंद्र की अभी की सरकार को लेकर और कांग्रेस सरकार को लेकर। बाकी ऐसी खबरों के लिए बने रहें। कैमरामैन रिपु शर्मा के साथ मैं शुभम पाठक, धन्यवाद।